वर्ल्ड सफ़रनामा से जुड़े अजीज़ दोस्तों, मेरा नाम है आमिर सोहेल और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। किताब में सद्दाम हुसैन को लेकर ऐसे कई खुलासे किए गए, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि सद्दाम को फांसी दिए जाने के बाद अमेरिकी सैनिकों ने उनके मरने का शोक मनाया था, जबकि वो उनके देश के सबसे बड़े दुश्मन थे। ये बात सद्दाम से अमेरिकी सैनिकों के मजबूत रिश्ते की गवाह है। उन सैनिकों में से एक एडम रॉजरसन ने विल बार्डन वेपर को इस बारे में बताया कि सद्दाम को फांसी दिए जाने के बाद हमें लगा कि हमने उनके साथ गद्दारी की। हम अपने आप को उनका हथियारा समझ रहे थे। हमें ऐसा लगा कि हमने एक ऐसे शख्स को मार दिया जो हमारे बहुत नजदीक था। शायद हम उनसे प्यार करने लगे थे और उनकी फांसी के बाद खुद को गुनहगार महसूस कर रहे थे। सद्दाम को फांसी दिए जाने के बाद जब उनके बॉडी को बाहर ले जाया गया तो वहाँ खड़े भीड़ ने उनके ऊपर थूका था, उनके साथ बदसलूकी की थी। ये बात भी सद्दाम हुसैन के उन सैनिकों को बहुत बुरी लगी जो उनके बेहद नजदीक थे। बार्डन वेपर लिखते हैं कि ये देखकर सद्दाम के अंतिम समय तक सुरक्षा करने वाले 12 सैनिक बेहद दुखी हुए और उन्हें गुस्सा आया। उनमें से एक ने भीड़ से लड़ने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन उनके साथियों ने उन्हें रोक लिया। उन सैनिकों में से एक स्टीव हटचिंसन ने सद्दाम को फांसी दिए जाने के बाद अमेरिकी सेना से इस्तीफा दे दिया था। यह सद्दाम के प्रति दीवानगी का सबसे बड़ा उदाहरण कहा जा सकता है। हटचिंसन के बारे में बार्डन वेपर की किताब कहती है कि उनका 2017 तक जॉर्जिया में बंदूकों और टैक्टिकल ट्रेनिंग का कारोबार था। उन्हें भी इस बात का दुख था कि सद्दाम हुसैन के शव का अपमान करने वाले लोगों को वो सबक नहीं सिखा सके। सद्दाम के आखिरी इच्छाओं के बारे में बार्डन वेपर की किताब में लिखा गया है कि सद्दाम अपने आखिरी दिनों में भी इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें फांसी नहीं होगी। इस बारे में सद्दाम के बहुत करीब रहे एक सैनिक एडम रॉजरसन ने बार्डन वेपर को बताया था कि एक बार सद्दाम ने उनसे कहा था कि उनका किसी महिला से प्यार करने का दिल चाह रहा है। जब वो जेल से छूटेंगे तो एक बार फिर से शादी करेंगे और खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। लेकिन आखिर में उनके गुनाह की सजा के रूप में सद्दाम को 30 दिसंबर 2006 को फांसी पर लटका दिया गया। उस समय 3 बजे सद्दाम हुसैन को जगाया गया और उन्हें फांसी की खबर दी गई। सद्दाम पर वार क्राइम और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम करने के आरोप थे, जिनमें 50,000 लोगों की मौत हुई थी। 3,40,000 इराकी, 1,000 कुवैत के नागरिकों की मौत, 7,30,000 ईरान इराक युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों की मौत का जिम्मेदार सद्दाम हुसैन को मानते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। जब उन्हें बताया गया कि उन्हें थोड़ी देर में फांसी दे दी जाएगी तो ये सुनते ही सद्दाम हुसैन चुपचाप खड़े रहे और कुछ सोचने लगे। बिना किसी से बात किए सदमे में आ गए और फिर वो चुपचाप नहाने चले गए और खुद को फांसी के लिए तैयार होने लगे। कुछ ही देर बाद 6 बजे फांसी पर उन्हें लटका दिया गया था। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उन्हें फांसी के बजाय शूट करके मारा जाए। वो सम्मान की मौत मरना चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं की गई। फांसी की सजा देने के बाद सद्दाम हुसैन को उनके गांव टिकरित में दफन कर दिया गया। फांसी पर जाने से पहले सद्दाम ने स्टीव हटचिंसन नामक सैनिक को अपनी जेल कोठरी के बाहर बुलाया और अपने जेब से रेमंड विल कलाई घड़ी उन्हें दी। हटचिंसन ने मना करना चाहा, पर सद्दाम ने जबरदस्ती वो घड़ी उनकी कलाई पर बांध दी। हटचिंसन ने इस घड़ी को बेहद संभाल कर रखा। वो घड़ी आज भी जॉर्जिया के उनके घर में रखी हुई है। इराक में सद्दाम हुसैन की मौत के बाद त्योहार का माहौल था। लोग खुशियां मना रहे थे, हवा में फायरिंग कर रहे थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे। अब सुनिए कुरान की कहानी जो सद्दाम हुसैन के खून से लिखी गई थी। 20 सालों से अधिक समय तक इराक पर राज करने वाले सद्दाम हुसैन के राज का अंत 2003 में इराक पर अमेरिका और ब्रिटेन के सेनाओं के हमले के बाद खत्म हो गया। काफी फेमस और कंट्रोवर्सी में रहे सद्दाम अपनी कई कारनामों की वजह से दुनिया के खबरों में छाए रहे। सूट बूट शान और शौकत के साथ तमाम सुख सुविधाओं से जीने वाले सद्दाम हुसैन ने इराक में बड़े बड़े मस्जिदों का निर्माण करवाया। सद्दाम हुसैन की जीवनी लिखने वाले लेखक कॉन कैफलिन ने अपनी किताब में सद्दाम हुसैन से जुड़ी एक बेहद खास राज पर से पर्दा उठाया। लिखा है कि सद्दाम की बनवाई मस्जिद में उनके खून से लिखी एक कुरान मौजूद है। कुरान में कुल 605 पन्ने हैं और उसे कांच के फ्रेम में सुरक्षित रखा हुआ है ताकि लोग उसे देख सके लेकिन छूकर खराब न कर सके। मस्जिद के मौलवी के मुताबिक सद्दाम हुसैन ने इसके लिए 3 सालों तक अपना 26 लीटर खून दिया और उसी खून से ये कुरान लिखी गई। सद्दाम हुसैन से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प कहानी एक और किताब में मिलती है। सद्दाम पर लिखी इस किताब के लेखक अमाजिया ब्रमर अपनी पुस्तक में लिखा है कि सद्दाम को हर वक्त यह डर था कि उन्हें जहर देकर हत्या करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि उनके कई दुश्मनों की हत्या इसी तरह की गई थी। इसी डर से सद्दाम के महल में खाने की चीजों की जांच के लिए न्यूक्लियर साइंटिस्ट की एक बड़ी टीम तैनात की गई थी। सद्दाम पर किताब लिखने वाले राइटर अमाजिया ब्रमर लिखते हैं, ये देखते हुए कि सद्दाम के शासन के कई दुश्मनों को थेलियम के जहर से मारा गया था। सद्दाम को अंदर ही अंदर इस बात का डर सताता था कि कहीं उन्हें भी कोई जहर देके ना मार दे। हफ्ते में 2 बार उनके बगदाद के महल में ताजी मछली, केकड़े, झींगे और बकरे और मुर्गे का गोश्त भिजवाया जाता था। राष्ट्रपति के महल में जाने से पहले परमाणु वैज्ञानिक खाने को चेक करते थे कि कहीं इनमें रेडिएशन या जहर तो नहीं है। अमाजिया ब्रमर ने अपनी पुस्तक में आगे लिखा है कि सद्दाम के पास करीब 20 महल थे और हर महल में रोज 3 बार खाना बनता था। सद्दाम हुसैन के महल में न होने पर भी खाना बनाने का
काम रुकता नहीं था। इसके अलावा सद्दाम अपने लाइफस्टाइल को लेकर भी बहुत सावधान थे। मंच पर भाषण देते समय वो कभी चश्मा नहीं लगाते थे। साथ ही वो अपने सामने कागजों पर बड़े बड़े अक्षरों में भाषण लिखवा कर रख लेते थे। कागज पर अक्षर इतने बड़े होते थे कि पन्नों में 2 या 3 लाइनों से ज्यादा नहीं लिखी जा सकती थी। आइए सद्दाम हुसैन की सनत का सबसे मशहूर किस्सा जानते हैं। सद्दाम हुसैन एक तानाशाह थे जिसकी सनत और गुस्से का शिकार इराक की जनता, सैनिक और मंत्रिमंडल के कई अधिकारी हो चुके थे। अपने तानाशाही के चलते सद्दाम हुसैन के गुस्से का शिकार कई बार आम जनता को भी होना पड़ा। एक बार सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी सद्दाम के खिलाफ कुछ बोल दिया। सद्दाम हुसैन ने गुस्से में आकर उस अधिकारी और उसके बेटे को मौत की सजा दे दी और बाद में उस अधिकारी के घर को भी तहस नहस कर उसके विधवा पत्नी और बच्चों को सड़क पर फेंक लावारिस भटकने के लिए छोड़ दिया, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि सद्दाम हुसैन के खिलाफ बोलने की सजा क्या हो। इसी तरह एक बार सद्दाम हुसैन के कैबिनेट के एक मंत्री को सद्दाम ने बैठक के दौरान घड़ी देखते हुए देख लिया। बैठक के बाद मंत्री से पूछा गया, क्या आप बहुत जल्दी में हैं? सद्दाम हुसैन ने इसे अपना अपमान समझा और उस मंत्री को 2 दिन तक कमरे में कैद रखने के बाद पद से निकाल दिया। दुनिया की सबसे कड़ी सिक्योरिटी सद्दाम के सेवा में तैनात थी। सद्दाम हुसैन को मौत का बहुत डर था। हर बात के लिए बेहद सावधानी रखी जाती। 20 साल तक सद्दाम के बॉडीगार्ड के रूप में रहे कामिल हना जेनन सद्दाम के लिए एक साथ कई जिम्मेदारी निभाते थे, लेकिन उनका सबसे अहम काम था सद्दाम हुसैन को परोसे जाने वाले खाने को चेक करना, वो भी खुद चेक कर। उन्हें हर रोज ये सुनिश्चित करना होता था कि खाने में जहर तो नहीं है। अपनी सुरक्षा में लगे इस इंसान को सद्दाम ने यूं ही तैनात नहीं किया था। दरअसल ये आदमी सद्दाम के लिए खाना बनाने वाले रसोइये का ही बेटा था, जिसे खाना चखने के काम में लगाया गया था, क्योंकि सद्दाम का ऐसा मानना था कि कहीं उसे जहर देने का प्लान बनाया भी गया तो रसोइया अपने बेटे को जहर देने की गलती कभी नहीं करेगा। इसी बात से आप सद्दाम की सिक्योरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा कई बार सुरक्षा के नजरिए से पब्लिक प्लेस और किसी समारोह में उनकी जगह उनके बहरूपियों को भेजा जाता था। 1984 में उनके एक बहरूपिये की हत्या सद्दाम हुसैन समझकर कर दी गई थी। सद्दाम हुसैन जितने खतरनाक थे, सद्दाम की सिक्योरिटी भी उतनी इंटेलिजेंट थी। सद्दाम की सिक्योरिटी के बारे में डिटेल से अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दे और साथ ही सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली वीडियो से आप महरूम न रहे। मिलते हैं अगले एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।